अनिक घोष के ऊपर अगर हम लोग बात करें अभी की बात, तो अनिक घोष आए हैं सेकंड ताइवान प्रो शो में, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी मैं उन उन चीज़ों के बारे में थोड़ा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ताइवान शो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि समझ में नहीं आई। वहाँ पे एक ऐसे कोरियन बॉडी बिल्डर को जिता देना, जो कि बिल्कुल जब कंपैरिजन राउंड्स हो रहे थे बिल्कुल किनारे जो खड़ा था उसको एकदम से जिता दिया गया। और अनिक घोष की बॉडी भी अगर देखी जाए तो उनसे बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रही थी। जो अच्छे दिख रहे थे बॉडी बिल्डर जो अनिक घोष के लेवल के थे, उनको थर्ड और फोर्थ रखा गया। और तो अभी अगर हम लोग खाली अनिक घोष की बॉडी के ऊपर बात करें, अनिक घोष के ऊपर मैं अगर बात करूं, तो अनिक घोष की बॉडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। बहुत ही अच्छे तरीके से वो आए थे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे वो। शुरुआत में जब शुरू हुई पोजिंग, जो कि शुरुआत की जो पोजिंग होती है जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसमें अनिक घोष को किनारे रखा गया था। फिर हुई उनकी सोलो पोजिंग। सोलो पोजिंग में उनकी बॉडी बहुत ही अच्छी दिख रही थी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे थे वो, जो कि हम लोग बात कर चुके, मैं बता चुका हूँ हम लोगों को कि अनिक घोष दिन प्रतिदिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। जब वो यूएसए में भी प्रो शोज खेल रहे थे, पर उन्होंने भी जीता नहीं उन्होंने, पर फिर भी बहुत ही अच्छे तरीके से आए थे। पर मैं अगर बात करूं अभी जो हुआ था मुंबई प्रो शो, उसमें अनिक घोष थोड़े बेटर दिख रहे थे, शायद उनकी लाइटिंग की वजह से, क्योंकि उधर की लाइटिंग अच्छी दिख रही थी। तो जो उनकी बैग थी, आप लोगों को बिल्कुल एक क्रिसमस ट्री दिख रहा होगा ब्लैक में। जब मुंबई प्रो शो की मैं अगर बात करूं, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दिख रही थी। हाँ, फ्रंट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे अनिक घोष। अनिक घोष के जो फ्रंट थे जब वो खड़े थे, कंपैरिजन राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रंट में जब वो खड़े थे तो उनकी जो स्टेरेटिस मसल्स होती हैं, एप्स एप्स के जो बगल में स्टेरेटिस मसल्स होती वो बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहे थे, जो कि किसी भी बॉडी बिल्डर के पास नहीं था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शार्प दिख रहा था उनका मिड सेक्शन, उनका जो चेस्ट टू वेस्ट रेशियो था वो भी बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया था। बहुत ही अच्छे तरीके से वो खड़े भी हुए थे, कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, और मेरे हिसाब से अनिक घोष को जीतना चाहिए था ये कंपटीशन। और अगर मैं अब दूसरे पहलू की बात करूँ, यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा विनर की, कोरियन बॉडी बिल्डर को जिताया गया है वहाँ पे ताइवान में। तो ये चीज़ मेरे को लग रहा था होगी, क्योंकि ये एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर होती है। चाइना प्रो शो देख लीजिए, या फिर जितने भी प्रो शोज़ हैं एशियन कंट्रीज़ के, और वहाँ के जजेस की मेंटालिटी देख ली जाए अगर, तो वो अपने ही बॉडी बिल्डर, जो अपने आसपास के बॉडी बिल्डर हैं, उनको दिखाना चाहते हैं। इंडिया को ज़्यादा प्रमुखता नहीं दी जाती है बाहर। हम लोग जब जाते हैं यूएसए में, तो चलो ठीक है, यूएसए में थोड़ा प्रॉपर तरीके से होता है, क्योंकि वहाँ पे आईबीबी के इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं। पर एशियन कंट्री में तो बात ही अलग हो जाती है। वहाँ पे ये लोग क्या बात करते हैं, किस हिसाब से पोजिंग करवाते हैं। इवन कंपैरिजन राउंड में ही देखा जाए अगर विनर को, तो जो विनर बना है वो कभी मिडल में आया ही नहीं है। कंपैरिजन राउंड में मिडल में खड़े थे अनिक घोष, वो किनारे खड़ा हुआ था, वो बंदा किनारे खड़ा हुआ था, और अनिक घोष बिल्कुल मिडल में खड़े हुए थे, और लास्ट में उनको जिता दिया जाता है जो किनारे खड़ा हुआ था, और जो मिडल में खड़े थे उनको थर्ड फोर्थ और सेकंड में डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं समझ में आती है बिल्कुल। जो कॉर्नर में खड़े रहते हैं बॉडी बिल्डर ज़्यादातर, तो उनको फिफ्थ या फोर्थ में रखा जाता है, उससे ज़्यादा प्लेसिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि कंपैरिजन ही मिडल मिडल में रख के हो जाता है। क्योंकि मिडल में अच्छी लाइटिंग पड़ती है, और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेज के जब बीच में आदमी खड़ा होता है तो अच्छी तरीके से दिखता है, तभी जजेस उनको बीच में खड़े करके उनकी बॉडी और उनको कंपैरिजन किया जाता है। पर जो ये प्रो शो हुआ, ये चीज़ तो मेरे को नहीं समझ में आई। विनर नहीं, ठीक है, आप लोग कर रहे हो, बाइस डिसीजन दे रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर अगर आप अच्छे बॉडी बिल्डर हो और आप सोच रहे हो कोई प्रो शो खेलने का बाहर, आप पहला अपना, या फिर कोई भी प्रो शो हो गया, या प्रो कार्ड लेने जा रहे हो बाहर, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंसिस्ट नहीं करूँगा कि कोई एशियन कंट्री चुनिए, क्योंकि एशियन कंट्री में कोई भी जो प्रो शोज होते हैं वो आप जीत सको बहुत इजीली। अगर आपकी बॉडी भी अच्छी है फिर भी ये लोग नहीं जिताते हैं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी वैसी नहीं बन पाई अभी, और उनकी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें समझ भी नहीं आती। उनकी चीज़ें सही से कैलकुलेटली देखी जाए तो वो भी नहीं समझ में आती। तो उन्होंने अपना ही कोरियन बॉडी बिल्डर को जिता दिया ताइवान में, और ये इस साल का लास्ट प्रो शो भी था देखा जाए तो इसके बाद कोई प्रो शो है नहीं इस साल में। अनेक घोष सही बताऊँ तो रॉब्ड हो चुके हैं, उनके साथ गलत हुआ है, पर ठीक है, उनकी भी अच्छी चीज़ है, कोई बात नहीं। अनिक घोष भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे से ही लेते हैं, मैंने उनको जितना भी देखा है पहले।
अनिक घोष की जो बॉडी थी इसमें अच्छी दिख रही थी। बाकी जो भी हुआ है वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो जजिंग पैनल के ऊपर हैं उनको भी थोड़ा जजिंग अपनी करनी चाहिए अच्छे तरीके से। इस चीज़ के ऊपर आईबीबी को भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए कि अब उनके जो जजेस हैं वो कैसे जजिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से चीज़ें ही नहीं कर रहे हैं वो। अगर उनको जिताना था, जो किनारे खड़ा हुआ था बंदा, उन्हीं को जिताना था, तो उसको मिडल में कर देते आप, तो चीज़ें सही से दिखती। वो बंदा किनारे खड़े होके भी जीत जा रहा है पूरा प्रो शो, तो समझ ही नहीं आ रहा ना, चीज़ें गलत है। बाकी इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे हंटर लबराडा की। हंटर लबराडा की बात किसी ने नहीं की इस साल, क्योंकि हम हंटर लबराडा को हम लोगों ने देखा ही नहीं, उनकी शोल्डर इंजरी हुई थी। तो अभी एक वीडियो आया जिसमें वो बोल रहे अपने कमबैक के बारे में बात कर रहे हैं। वो 2026 में शायद हंटर लबराडा कमबैक करने वाले अपना। तो हंटर लबराडा एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, क्योंकि उनकी प्लेसिंग भी बहुत अच्छी आई थी 2024 में जब वो कंपटीशन करे थे, तो उसमें उनकी 6th प्लेसिंग आई थी। और हंटर लबराडा की बॉडी बहुत ही अच्छी है देखा जाए तो। और पर अभी इंजरी हो गई तो उस हिसाब से बॉडी हम लोग को शायद ना दिखे उनकी, पर वो अगर वो फिर से अपना वर्कआउट रूटीन अच्छा कर ले और कोई प्रो शो खेल के वो क्वालिफाई कर जाए, तो मेरे को लगता है कि हंटर लबराडा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो टॉप 5 क्रैक कर सकते हैं। हंटर लबराडा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। अभी का टॉप 5 क्रैक करना तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए सैमसन दौदा, हार्डी चुपन या डेरिक लैंसफोर्ड की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए एंड्रू जैक की, तो उनकी जो बॉडी है वो अच्छी दिखती है। हंटर लबराडा भी उनके लेवल पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, पर हंटर लबराडा की प्लेसिंग अच्छी आ जाएगी मेरे हिसाब से। वो 6th या 7th प्लेसिंग में तो आराम से आ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा दिन रहा उनका, तो वो टॉप 5 भी क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को वो हराने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो भी कर रहे थे 2020 से लेकर 2024 में। अब देख लीजिए खाली 4 साल होते हैं, पर 4 सालों में एक बॉडी बिल्डर टॉप 5 क्रैक कर चुका है एक बार, ठीक है। और उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी उस वक्त। अगर वो उनका शोल्डर इंजरी नहीं होता तो बहुत ही अच्छे तरीके से गिना जाता उनको बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों के साथ। इसलिए अगले साल हंटर लबराडा के ऊपर भी बहुत सारे लोगों की नज़र रहेगी कि वो क्या करते हैं, कौन सा प्रो शो खेलते हैं और ओलंपिया में कैसी प्लेसिंग लाते हैं। पहले तो प्रो शो ही देखते हैं उनका, क्योंकि वो पहले तो आप उनको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। कोई भी प्रो शो में वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इतनी तो है कैपेबिलिटी उनकी। और ओलंपिया में किस प्लेसिंग में आते हैं वो चीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा सबको। बाकी आज इतनी थी अपडेट्स मेरे पास। सो फर्दर अपडेट के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल।